भूप बाग बर देखिए जाई, बोले जहां बसंत ऋतु रही लो भाई। तू कुंवार के महीने में बसंत ऋतु कैसे आ गई भाई? और बसंत तो पुरलिंग है और यहां कहा जाता है खाली नारी का प्रवेश है, तो बसंत कैसे प्रवेश कर गया? बोले बसंत ने प्रवेश तो किया लेकिन ऋतु की चुनरी ओढ़ करके प्रवेश किया। यहां जो भी आता है उसको सखी भाव में ही अंदर प्रवेश मिलता है। बोलिए श्री किशोरी जू की जय हो। भगवान श्री राम आए हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि बसंत तो आया तो चैत्र के महीने में था, फाल्गुन के महीने में, लेकिन और कल तो बसंत पंचमी है, बसंत आरंभ होने जा रहा है और हमारे महात्मा लोग तो बसंत से ही होली मनाना शुरू कर देते हैं। और इस बार एक और सुखद संयोग है कि हमारे ब्रज की रासलीला अभी आप सबको भगवान श्याम सुंदर अपनी लीला से आनंद दे रहे हैं। हम व्यास जी महाराज से आग्रह करेंगे कि बसंत पंचमी के पश्चात जब लीला यहाँ से विदा लेगी उसके पहले होली लीला का दर्शन करके करा के जाएंगे। फूलों की होली। वसंत ऋतु आए तो चैत्र के महीने में था, फाल्गुन में, लेकिन जब बसंत को पता चला राम जी आ रहे हैं तो रही लो भाई, रुक गया बसंत। भगवान पधारे हैं और इस बाग की विशेषता यह है कि कल्प वृक्ष एक है स्वर्ग में, लेकिन यहां तो वर्ण वर्ण वर वेली बिताना। मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष हैं, वहां एक कल्प वृक्ष है, यहां अनेक कल्प वृक्ष है। नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रूख लजाए। 5 प्रकार के पक्षी हैं, चातक कोकिल कीर चकोरा। चातक कोकिल कीर चकोरा। चातक कोकिल कीर चकोरा। चातक कोकिल कीर चकोरा। पूजत बिहग लटत कल मोरा। 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 कितने पक्षी हैं? बोले चातक कोकिल कीर चकोरा। गोस्वामी जी ने क्रम से सभी पक्षियों को रखा है। पहला पक्षी कौन है? बोले चातक। और भगवान के भक्त कितने प्रकार के हैं? बोले 4 प्रकार के। राम भगत जग 4 प्रकारा, और सुकृति 4 अनघ उदारा। भगवान के भक्त 4 प्रकार के हैं। पहला भक्त कौन है? आर्त भक्त। गीता जी में कहते हैं चतुर्नाम 4 प्रकार के। पहला भक्त है आर्त, दूसरा है अर्थार्थी, तीसरा है जिज्ञासु और चौथा है ज्ञानी। पहला भक्त है आर्त भक्त। हम सब जितने यहां बैठे हैं सब आर्त भक्त हैं। सबको भगवान से, भगवान नहीं चाहिए, भगवान से चाहिए। आर्थ दुखी है। दूसरे अर्थार्थी, जो अर्थ के लिए जा रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए।
तीसरा भक्त है जिसका नाम जिज्ञासु है, जो जानना चाहता है। और चौथा है ज्ञानी। तो यहां जो क्रम से पक्षी रखे हैं, चातक, पपीहरा, प्यासा हो, आर्थ है। दूसरा अर्थार्थी, कोकिल, कोयल। अच्छा, लोगों ने तोता मैना पाला, लेकिन कोयल को क्यों नहीं पाला? जबकि विश्वामित्र जी महाराज ने स्पष्ट किया है, वंदे वाल्मीकि कोकिलम। कोयल को आज तक किसी ने नहीं पाला। कारण यह है, हम संसारी लोग उसी को पालना चाहते हैं कि जो हम पढ़ाएं वही बोले। और कोयल के अंदर एक गुण नहीं है। कोयल तो ऋतु आएगी और बोलना शुरू कर देगी, और ऋतु समाप्त हुई। अब कोयल से कोई कहे कि माघ के महीने में बोलो, नहीं बोलेगी। लेकिन जैसे ही वसंत आई और वसंत ऋतु आई और हमारे बुंदेलखंड में गाया जाता है, हरे पात पियरान लगे, सखी ललित बसंती आन लगे। जी हरे पात पियरान लगे, बसंती आन लगे। जी हरे पात पियरान लगे, सखी ललित बसंती आन लगे। हरे पात पियरान लगे, सखी ललित बसंती। बुंदेलखंड भी बुंदेलखंड है। तो कोयल को बुलाने नहीं, कोयल बोलते। चातक कोकिल, कोयल जो चाहती है। तीसरा है कीर, तोता। जिज्ञासु जो जानना चाहता है वो कीर है, वो तोता है। और चौथा है ज्ञानी, चकोर, चंद्रमा को जानता है, चंद्रमा से मिलना चाहता है। चातक कोकिल कीर चकोरा, 4 प्रकार के भक्त गीता जी में दर्शन कराए। लेकिन यहां एक भक्त और है जो ना दुखी है, न चाहता है, न जानना चाहता है, न ज्ञानी है। बोले फिर वो कौन है? बोले उसका नाम मयूर है, मोर। चातक कोकिल कीर चकोरा, चातक कोकिल कीर चकोरा, चातक कोकिल कीर चकोरा, चातक कोकिल कीर चकोरा। कूजत बिहग नटत कल मोरा, कूजत बिहग नटत कल मोरा। चातक कोकिल चकोरा, चातक कोकिल कीर चकोरा, चातक कोकिल कीर चकोरा, कीर चकोरा, कीर चकोरा। चातक कोकिल कीर चकोरा, कूजत बिहग नटत कल मोरा। मयूर नाच रहा। भगवान मालियों से अनुमति लेकर के अंदर प्रवेश किए। सूर्यवंशी को देख करके कलियां खिली, सूर्य को देख करके फूल खिले हुए थे, जो कलियां थी खिलना शुरू हो गई। भगवान के हाथ में दोना है और पुष्पों का चयन करना शुरू किया। भगवान को देख करके फूल छिप गए। भगवान ने कहा तुम छिप क्यों रहे हो, बाहर आओ। कहां छिपे हो? बोले जहां आप छिपते हो वहीं हम छिपे। अरे आप तो अनेक दलों के बीच में छिपते हो, हम तो 2 दलों के बीच में छिपे हैं, लेकिन आपकी नजर से बच नहीं सकते। भगवान ने पुष्पों का चयन करना आरंभ किया।
उसी समय परम्बा भगवती जगतजननी श्री किशोरी श्री सियाजू मां की आज्ञा से गौरी पूजन करने के लिए पुष्प वाटिका पर पधारी है। परम्बा आ रही, भगवान ने पुष्पों का चयन शुरू किया। एक मोर एक मयूर भगवान को देख करके, राम जी को देख करके नाच रहा है। अरे मयूर तो तब नाचता है जब काले काले मेघ सामने आते, काले काले मेघ सामने आए तब नाचे। गोस्वामी जी ने कहा ये काला मेघ सामने आ गया है। आनंद में होता है मयूर तब नृत्य करता है। भगवान को देख करके मयूर ने अपने पंख फैलाए, नाचना शुरू किया। और मयूर ने नाचना शुरू किया और मयूर के शरीर से एक पंख निकल करके नीचे गिरा। श्री लक्ष्मण जी महाराज ने देखा कि ये पंख नीचे गिर गया। पंख से कहा कि तुम नीचे क्यों पड़े हो? बोले हम जिसके पीछे पड़े थे हमको छोड़ के चला गया। किसके पीछे पड़े थे? बोले मोर के पीछे पड़े थे। कौन है मोर? बोले मैं अरु मोर तोर ते माया, जही बस की जीवनी काया। मैं अरु मोर तोर ते माया, जही बस की जीवनी काया। मैं अरु मोर तोर ते माया, मैं अरु मोर तोर ते माया। मोर के पीछे पड़े थे। तो लक्ष्मण जी ने कहा तुम्हारे तो आंख है, पंख में आंख होती है। तो मयूर के पंख ने कहा कि महाराज आंख तो है लेकिन देखने की नहीं, दिखने की है। अगर इसमें दिखता होता तो मोर के पीछे क्यों पड़ते, भगवान के पीछे आ जाते। अच्छा तो क्या चाहते हो? बोले हम तो पड़े हैं लेकिन तुम्हें पता चलना चाहिए तुम्हारे ऊपर दृष्टि मेरे राम जी की पड़ चुकी है। अब तुम नीचे नहीं पड़े रहोगे। और ये प्रसंग बहुत अच्छा संकेत इस बात का देता है कि तुम यदि नीचे पड़े हो और राम की दृष्टि में आ गए हो तो राम तुमको उठा लेंगे। और लक्ष्मण जी महाराज ने उस पंख को उठा करके भगवान के मुकुट में कलगी बना करके लगा दिया। और गोस्वामी जी ने लिखा मोर पंख शिर सोहतनी के, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के। मोर पंख सिर सोहतनी के, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के। मोर पंख शिर सोहतनी के, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के। भगवान के मुकुट में मयूर पंख शोभायमान हो रहा है। किसी ने कहा मयूर के पंख को भगवान ने क्यों धारण किया? बोले मोर निष्काम पक्षी है और निष्काम है जो वो राम उसको स्वीकारते हैं। तो क्या सकामों को भगवान अपने शरण में नहीं रखते? बोले जो सकाम है वो तो राम जी की सेवा करते हैं, लेकिन जो निष्काम है उसको भगवान सिर में धारण करते हैं। पुष्पों का चयन कर रहे हैं। गौरी मैया का पूजन किया है श्री किशोरी जी ने और पूजा करके मंदिर में बैठ करके ध्यान कर रही थी। उसी समय एक सखी श्री किशोरी जी से अलग होकर के वाटिका घूमने के लिए निकल पड़ी है। गोस्वामी जी कहते एक सखी शिय संग बिहाई गई रही, देखन फुलवाई ते दो बंधु बिलो के जाई, प्रेम विवश
सीता पहवान। वाटिका घूमने के लिए गई और भगवान श्री राम का दर्शन किया। मेरे राम जी हैं ही ऐसे जो एक बार इनको देख लेता है, वलाद मन उधर चला जाता है। कहीं शिखी ने दर्शन किया, खड़ी एकटक निगाह से देखती रह गई। सरकार का दर्शन किया, पुष्प तोड़ रहे हैं। सुमन समेत बाम कर दोना, शावर कुंवर सखी सुठी लोना। बड़ी मधुर कथा है पुष्प वाटिका की, बड़ी मधुर कथा है। भगवान कृष्ण मधुर है। अधरम मधुरम वदनम मधुरम, नयनम मधुरम हसितम मधुरम। अधरम मधुरम वदनम मधुरम, नयनम मधुरम हसितम मधुरम। चलितम मधुरम वलितम मधुरम, मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम, मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। कन्हैया बहुत मधुर है, मीठी मीठी बांसुरी सुनाता है, मीठे मीठे बोलता है, सब सब मधु 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 मधु। लेकिन भैया ज्यादा मिठाई खाओगे तो शुगर हो जाएगी, है ना। और हमारे राम जी कैसे हैं? बोले सुमन समेत बाम कर दोना, और सांवर कुंवर सखी सुठी लोना। हमारे सरकार नमकीन ठाकुर है, राम जी नमकीन है। मीठा खाते खाते तो जीभ एक बार ऐठ भी जाएगी। ऐसे नमकीन लगे, ऐसे नमकीन। सखी दौड़े दौड़े गई, किशोरी जी नेत्र बंद करके गौरी का ध्यान कर रही है, जाकर के हाथ हिलाई। अरे जानकी देखो तो सही, गौरी का पूजन करने के बाद जिस फल की प्राप्ति होनी है, चलो मैं तुम्हें दर्शन करा दूं। श्री किशोरी जी आ रही है। श्री किशोरी जी आ रही है तो भगवान श्री राम ने श्री लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण तुम्हें कुछ सुनाई देता है? कुछ सुन रहे हो? लक्ष्मण जी ने कहा, सरकार मैं समझ नहीं पा रहा आप क्या करें। तब गोस्वामी जी ने बताया क्या हो रहा है। बोले कंकन किंकिनी नूपुर धुन सुन, कहत लखन सन राम हृदय। कंगन किंकिनी नूपुर धुन सुन, कहत लखन सन राम हृदय बोले। मानहु मदन दूत विदीनी, मानहु मदन दूत विदीनी, मनसा विश्व विजय चहकीनी। मनसा विश्व विजय चहकीनी। कंकन किंकिनी नूपुर धुन सुन। श्री किशोरी जी के हाथ के कंगनों की आवाज, कमर की करधनी की आवाज, चरणों में जो नूपुर है, नूपुर धुन सुनी। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को कहा, लक्ष्मण लक्ष्मण समझ गए, अब तो मामला यहाँ माता पिता का है, मैं कौन होता हूं बीच में आने वाला। अब बड़ा भाई श्रृंगार की बातें छोटे भाई से करे, लेकिन जो भाई है वो परम वैरागी है, मूर्तिमान वैरागी श्री लक्ष्मण जी महाराज। और वैरागी के सामने चाहे जैसी कथा करो। लक्ष्मण जी महाराज ने कहा, सरकार ना तो मुझे कुछ दिखाई देता ना कुछ सुनाई देता, मैं तो ऐसे ही बना।
आप जानो आपका काम। और श्री किशोरी जी को लेकर के सखियों ने भगवान के सन्मुख किया। लता भवन से बाहर निकल करके आए। श्री लक्ष्मण जी महाराज ने ठाकुर जी का बहुत सुंदर श्रृंगार किया पुष्पों के द्वारा। सामने आकर खड़ी हुई श्री किशोरी जी ने। प्रथम मिलन हुआ प्रिया प्रियतम का। पूज्यपाद बक्सर वाले श्री मामा जी महाराज बहुत सुंदर दर्शन कराते हैं। राम को देख कर श्री जनक नंदनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया को सिया राम को राम देखे सिया को सिया राम को। चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया को सिया राम को। थे जनकपुर गए देखने के लिए सारी सखियां झरोखन से झांकने लगी। थे जनकपुर गए देखने के लिए सारी सखियां झरोखन से झांकने लगी। देखते ही नजर मिल गई दोनों की। देखते ही नजर मिल गई दोनों की। जो जहां थी खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदनी बोली है एक सखी। राम को देख कर रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी मधुर। राम है एक सखी राम को देख कर रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी मधुर। रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुंदर। पर धनुष कैसे तोड़े ये बारे कुंवर। पर धनुष कैसे तोड़े ये बारे कुंवर। सब में शंका बनी की बनी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदनी। श्री किशोरी जी ने सरकार का दर्शन किया और सरकार की दृष्टि भगवान श्री सियाजू के ऊपर पड़ी। लाल जी ने श्री सियाजू को देखा। किशोरी जी ने भगवान श्री राम का दर्शन किया। अपलक नेत्रों से श्री किशोरी जी ने दर्शन किया। प्रिया प्रीतम एक दूसरे को देखे। जो राम है वही सीता है, जो सीता है वही राम है। भगवान श्री राम के पीछे खड़े हैं श्री लक्ष्मण जी महाराज। लक्ष्मण जी विचार करते हैं कि एक कृपा कटाक्ष अगर इस दास लक्ष्मण पर हो जाए तो मेरा जीवन निहाल हो जाएगा। श्री किशोरी जी ने लक्ष्मण जी का भाव समझा और एक बार दृष्टिपात श्री लक्ष्मण जी के ऊपर किया। लक्ष्मण जी को लगा कि मेरी मां सुमित्रा खड़ी है, मेरी मां देख रही। इसी क्षण से श्री सियाजू के प्रति मातृवत भाव रख लिया।
नेत्रों के माध्यम से हृदयंगम किया। गोस्वामी जी कहते लोचन मग राम ही उरयानी दीन्हे पलक कपाट सयानी। नेत्रों के माध्यम से हृदयंगम किया, अथवा एक भाव और है वो यूं कि सरकार का दर्शन किया श्री किशोरी जी ने, और नेत्र इसलिए बंद कर लिए कि जब श्री किशोरी जी ने आकर के देखा तो भगवान के एक हाथ में फूलों का दोना था और माथे से पसीना निकल रहा था। तो श्री सियाजू ने नेत्र बंद करके सोचा कि जब इनको फूल तोड़ने में पसीना आ गया तो पिताजी ने तो धनुष तोड़ने की प्रतिज्ञा कर रखी। विचार करने लगी आंख बंद करके, अब होगा क्या, कोई मतलब नहीं है इनकी तरफ देखने से, आंख बंद कर लो। सखियों ने पूछा कि आपको पसीना क्यों आ रहा है? लक्ष्मण जी ने कहा वाह भाई ये कोई बात है, अरे फूल तोड़ रहे पसीना नहीं आएगा। तो सखियों ने कहा कि महीना कौन सा चल रहा है? बोले कुंवार का महीना। तो कुंवार के महीने में 6 बजे इतनी तेज धूप नहीं होती कि पसीना आ जाए, थोड़ा पारा डाउन होता है ना उस समय। पूज्यपाद मामा जी महाराज ने बहुत सुंदर पद लिखा। सखियों ने कहा कि छोटे सरकार बात मत बनाओ, पसीना फूल तोड़ने से नहीं आया। बोले फिर? बोले हम बताते हैं पसीना क्यों आया। छूटल लीलार ते पसीना हो लाल काहे, छूटल लीलार ते पसीना, छूटल लीलार ते पसीना हो लाल काहे, छूटल लीलार ते पसीना, छूटल लीलार ते पसीना हो लाल काहे, छूटल लीलार ते पसीना, छूटल लीलार ते पसीना हो लाल काहे, छूटल लीलार ते पसीना। शरद के प्रभात रहे नाही दुपहरिया, शरद के प्रभात रहे नाही दुपहरिया, नाही रहल जेठ के महीना हो लाल काहे, छूटल लीलार ते पसीना, नाही रहल जेठ के महीना हो लाल काहे, छूटल लीलार ते पसीना, छूटल लीलार ते पसीना हो लाल काहे, छूटल लीलार ते पसीना, छूटल लीलार ते पसीना हो लाल काहे, छूटल लीलार ते पसीना। लड़का सयान बूढ़ नर नारी सब, 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 चलने उतान के यसीना हो लाल काहे, छूटल लीलार ते पसीना, चलने उतान के यसीना हो लाल काहे, छूटल लीलार ते पसीना, छूटल लीलार ते पसीना हो लाल काहे, छूटल लीलार ते पसीना, छूटल लीलार ते पसीना हो लाल, छूटल लीलार ते पसीना। सखियों ने कहा सुनो, सियाजू की भूषण की रुन झुन की धुन सुन के, सियाजू के भूषण की रुन झुन की धुन सुन के, सियाजू की भूषण की रुन झुन की धुन सुन के, सियाजी के भूषण की रुन झुन के धुन सुन के, ये के जय हो जय हो, ये के झलकार उठल बीड़ा हो लाल का, छूटल लीलार ते पसीना, ये के झलकार उठल
मामाजी महाराज कहते हैं देखते बदेही की विदेह होई गई देखते बदेही की विदेह होई गई सिया जी के जय हो सिया जी के प्रेम के अधीना हो लाल छूटल लीलार ते पसीना सिया जी के प्रेम के अधीना हो लाल का छूटल लीलार ते पसीना नेह निधि नारायण सिया जू अंगूठी 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 ओ अंगूठी के अंगूठी के भैल नगीना हो लाल छूटल लीलार ते पसीना ओ अंगूठी भैल नगीना हो लाल का छूटल लीलार ते पसीना छूटल लीलार ते पसीना हो लाल करे छूटल लीलार ते पसीना छूटल लीलार ते पसीना हो लाल करे छूटल लीलार ते पसीना छूटल लीलार ते पसीना हो लाल करे छूटल लीलार ते पसीना छूटल लीलार ते पसीना हो लाल करे छूटल लीलार ते पसीना बोलिए श्री किशोरी जी की सखियों ने कहा छोटे सरकार पसीना भाई साहब को इसलिए नहीं आया कि फूल तोड़ रहे हैं, ये मामा जी का भाव है। पसीना तो इसलिए आ गया क्योंकि कल तक तो किसी की तरफ देख नहीं रहे थे, चले जा रहे थे सिर नीचे किए। हम लोग फूल फेंक रही थी, फूल डाल रहे थे हमारी तरफ, एक बार देखो कनी हेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तो देख ही नहीं रहे थे। आज जब हमारी श्री किशोरी जी को देखा तो भाई साहब ने पसीना फेंक दिया। अब पता चला कि सुंदरता किसको कहते हैं। इतनी सुंदर है श्री किशोरी जी। श्री सियाजू ने सरकार का दर्शन किया, सरकार ने किशोरी जी को देखा, प्रिया प्रियतम दोनों एक हुए। हमारे पूज्यपाद स्वामी श्री रामहर्षण दास जी महाराज जी ने बहुत सुंदर पद लिखा, सिय पिय प्यारे की मूर्तिया मन को मुहाए जाए रे, सिय पिय प्यारे की मूर्तिया मन को मुहाए जाए रे, सिय पिय प्यारे की मूर्तिया मन को मुहाए जाए रे, सिय पिय प्यारे की मूर्तिया मन को मुहाए जाए रे। नख सिखते शर्मात युगल छवि, नख सिखते शर्मात युगल छवि, नख सिखते शर्वांग युगल छवि, नख सिखते शर्मांग युगल छवि, लोचन लोल लुभाए जाए रे, लोचन लोल लुभाए जाए रे, सिय पिय प्यारे की सुरतिया मन को लुभाए जाए रे, सिय पिय प्यारे की सुरतिया मन को लुभाए जाए रे। बाबरी भई बनाए करो का, बाबरी भई बनाय करो का, बाबरी भई बनाए करो का, बाबरी भई बनाय करो का, और बीच कर बचाए जाए रे, और बीच कर बचाए जाए रे, सिय पिय प्यारे की सुरतिया मन को लुभाए जाए रे,
भव के भेद छुड़ाए जाए रे, हाँ भव के भेद छुड़ाए जाए। सिय प्रिय प्यारे की सुरतिया मन को लुभाए जाए रे, सिय प्रिय प्यारे की सुरतिया ले हो भाए दोनों हाथ ऊपर करके। श्री किशोरी जू की ले हो। हर्षण अमृत सिंधु निमज्जत, श्री हर्षण अमृत सिंधु निमज्जत, हर्षण अमृत सिंधु निमज्जत, हर्षण अमृत सिंधु निमज्जत, आनंद अधिक बढ़ाए जाए रे, सिय पिय प्यारे की सुरतिया मन को लुभाए जाए रे, सिय प्रिय प्यारे की सुरतिया जय हो। मन को लुभाए जाए रे, सिय पिय प्यारे की सुरतिया मन को लुभाए जाए रे। सिय प्रिय प्यारे की सुरतिया मन को लुभाए बोलिए श्री प्रिया प्रीतम जू की जय हो। श्री किशोरी जी ने भगवान का दर्शन करके नेत्रों के माध्यम से हृदयंगम कर लिया। लोचन मग राम ही उर आनी, दीन है पलक कपाट सयान। भगवान की सुंदर सावनी सलोनी मूर्ति को हृदय में धारण किया, नेत्र बंद किए। सखियों ने कहा किशोरी जी विलंब हो रहा है, शीघ्रता करो। श्री किशोरी जब चलने लगी, बार बार सरकार की तरफ देख रही है, निहार रही है। गौरी मंदिर में आकर के गौरी मैया से प्रार्थना किया है, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजवदन शलान माता, जगत जननी दामिनी दुति दाता, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव के नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारणी, विश्व विमोहन सबसे बिहारिणी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश चंद्र चकोरी। हे गिरिराज किशोरी, हे शिव की प्रिया, हे कार्तिकेय की माँ, मैं तेरे चरणों की बलिहारी जाती हूँ। माँ तेरी जो पूजा करती है, कोई कन्या वो पतिव्रता के पथ पर चलती है। प्रार्थना किया, पति देवता सुतीय महमात प्रथम तवरेक, महिमा अमित न सकहि कही, सहस शारदा शेष। भैया तेरी सेवा करने से चारों पदार्थ सुलभ हो जाते हैं। हे वरदायिनी, तू मेरी प्रार्थना तो सुन। श्री किशोरी जी ने माला धारण कराई। किशोरी जी के प्रार्थना से द्रवीभूत होकर के जैसे ही सिर झुकाया, माला टूट करके श्री सियाजू के आंचल में जाकर के समाई। बिना प्रेम बस भई भवानी खसी माल। माला खिसक करके नीचे आई, मूर्ति मुस्काई। किसकी? गौरी मैया तो मुस्कुराई हो तो ठीक है,
लेकिन श्री सियाजू ने चली राख और श्यामल मूर्ति, भगवान की सांवली सलोनी मूर्ति जो श्री सियाजू ने हृदय में धारण कर रखी थी, जैसे ही माला टूट करके आंचल में आई और उसी समय आशीर्वाद मिला, सुन सिया सत्य आशीष हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी। तो हृदय में बैठी मूर्ति मुस्कुरा गई। नारद बचन सदा सुचि साचा, सोबर मिली जाहि मनुराज, मनु जाहि राज व मिली सोबर साय, सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान से जानत रावरो। यही भांति गौर असीस सुन सिय सहित ही हरसी, तुलसी भवानी पूज पुन पुन मुरद मन मंदिर चली। सृजान गौर अनुकूल सियहि हरस न जात कही, मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरक लगे। सब कुछ अनुकूल देख करके श्री सियाजू का बाया अंग फड़का, बाया हाथ फड़का। पूजा करते करते महिलाओं का बाया अंग फड़के, समझ लो कामना की पूर्ति हो गई। पूजा करते करते पुरुषों का दाया अंग फड़क जाए तो कामना की पूर्ति, लेकिन एक आध दो बार फड़के, फड़कते ही रहे तो डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अब उसकी पूजा ही बंद नहीं हो रही है, ऐसा फड़क रहा है। किशोरी जी मां के समीप में पधारी, श्री सियाजू की मनोहरताई की चर्चा करते हुए श्री लक्ष्मण जी महाराज से पुष्पदल लेकर के भगवान श्री राम गुरु देव भगवान के समीप में आए, फूल दिए। राम फूल ले आए, हाँ गुरुदेव। फल नहीं लाए, हाँ। मेरे राम जी कहते हैं सरकार हम तो फूल ही ला सकते हैं, फल तो आपके चरणों में है, जब तक तेरी कृपा नहीं होगी तब फल मिलने वाला नहीं। और जैसे इतना सुना, विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दे दिया है, ये जी सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे, सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे, राम लखन सोनी भय राम लखन सुने आशीर्वाद मिला। गुरुदेव का भोजन हुआ, संध्या का समय हुआ, तो संध्या करने के लिए भगवान श्री राम आए हैं और चंद्रमा को देख करके किशोर जी की उपमा चंद्रमा से देना चाहा। बहुत सुंदर भगवान श्री राम के भावों को प्रकट किया है। रामचरितमानस में 8 जगह समुद्र मंथन हुआ है और ये तीसरा समुद्र मंथन श्री किशोरी जी के रूप सुधा सिंधु का जो मंथन वो स्वामी जी ने करवाया है। खारे समुद्र में जो मंथन हुआ उससे तो 14 रत्न निकले, लेकिन श्री सियाजू के रूप सिंधु सुधा सिंधु का जो मंथन हुआ है इसमें 108 रत्न निकले। अब सुनना हो तो सुनाएगा, लेकिन अभी लीला भी होनी है। 108 रत्न, बहुत सुंदर प्रसंग है। किशोरी जी के रूप सुधा सिंधु की चर्चा कर रहे हैं सरकार। प्राची दिस शशि ओयो सुहावा, सिय मुख सरिष देख सुख पावा, बहुर विचार कीन मन माही, सिय बदन सम हिम कर नाहि। रात्रि भोजन विश्राम, प्रातः काल इधर शतानंद जी महाराज को पहुंचा करके महाराज जनक ने समाचार भिजवाया है कि महाराज धनुष्य होने जा रहा है। देश देशांतर से राजा लोग आ चुके हैं, आप चलो। शतानंद जी महाराज दूत बन करके पहुंचे। विश्वामित्र जी ने भगवान श्री राम को कहा, शीय स्वयंवर देखिए जाई,
ईस काहधो देई बड़ाई। चले सीए स्वयंवर देखे। अभी तक गोस्वामी जी ने सीए स्वयंवर शब्द का प्रयोग नहीं किया, धनुष यज्ञ की चर्चा किया, जनकपुर की कथा का वर्णन किया, लेकिन सीए स्वयंवर शब्द तब प्रयोग कर दिया जब प्रिया प्रियतम का मिलन पुष्प वाटिका में हो चुका था, तब सीए स्वयंवर हो रहा है। सीए स्वयंवर देखिए जाए ईश का। राघव, सीए स्वयंवर हो रहा है, देखते हैं विधाता ईश्वर किसको यश देता है। लक्ष्मण जी ने सोचा कि मामला कुछ गड़बड़ है क्या। लक्ष्मण जी से रहा नहीं गया। लक्ष्मण जी ने कहा, लखन कहा जस भाजन सोई नाथ कृपा तब जा पर। आपको भूल गया जो आशीर्वाद दिया था, सुफल मनोरथ होई तुम्हारे। सरकार गुरुदेव भगवान। लक्ष्मण कहते हैं जिस पर गुरु की कृपा होगी इस यश का भाजन कार्य वही होगा, यश उसी को प्राप्त होगा, यश भाजन वही होगा, यश भाजन का अधिकार उसी को मिलेगा। चल पड़े। भगवान श्री राम के आगमन का समाचार सुना, भयंकर भीड़, संपूर्ण रंगशाला दिखलाइए, सबको यथा योग्य स्थान पर बिठाला गया। सबसे जो श्रेष्ठ मंच था वहां पर विश्वामित्र जी के साथ में भगवान श्री राम लक्ष्मण को बिठाला गया। अब श्री किशोरी जी पधार रही हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, रंग भूमि जब सिय पगुधारी देख रूप मोहे नर नारी। रंग भूमि जब सिय पगुधारी देख रूप मोहे नर नारी। रंग भूमि जब सिय पगुधारी। श्री सियाजू आ रही, हाथ में माला है और श्री सियाजू आ रहे। करी करी के नख सिक श्रृंगार आवत रंग भूम सिया। करी करी के नख सिक श्रृंगार आवत रंग भूम। श्री किशोरी आ रही है, सब टकटकी लगा के देख रहे हैं, हमारी तरफ देखेंगे, हमारी तरफ देखेंगे। श्री सियाजू के हाथ में माला है और परम्बा किसी की तरफ दृष्टि नहीं डाल रही। सखियों ने कहा, सियाजू जरा ऊपर तो देखो एक बार। और श्री किशोरी जी सखियों के कहने पर जब ऊपर दृष्टि डाली, श्रेष्ठ मंच पर विराजमान भगवान श्री राम के ऊपर निगाह पहुंची है। मेरी श्री किशोरी जी, समस्या यह है कि श्री सियाजू जिसको देख लेती है ना वो लोकपाल हो जाता है। जासु कृपा कटाक्ष शिव चाहत चितव नसो। एक बार जिसकी तरफ देख ले वो इंद्र हो जाता है, लोकपाल हो जाता है। प्रकृति का क्रम टूट जाएगा। रावण ने ब्रह्मा जी से कहा मुझे अमर बना दो। ब्रह्मा जी ने कहा संभव नहीं है, अमर हो नहीं सकते तुम। क्यों नहीं हो सकते? अब रावण तो रावण था, विचित्र चेला था, करो ऐसा। रावण को ने बार बार आग्रह किया तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो मेरे द्वारा तो संभव नहीं है, क्योंकि इस मनवंतर की जो व्यवस्था थी वो बन चुकी। एक उपाय है, अगर श्री किशोरी जी आपके ऊपर निगाह डाल दे, तुम्हारे ऊपर निगाह डाल दे तो तुम लोकपाल हो जाओगे और अमर हो जाओगे। अब रावण इस चक्कर में था कि श्री सियाजू मेरी तरफ एक बार देख ले। श्री सीता जी को हरण करके ले गया रावण, और बस इसी चक्कर में लगा रहता, एक बार बिलोक में मोरा, एक बार बिलोक में मोरा, एक बार बिलोक में मोरा। लेकिन सियाजू ने देखा नहीं। वो जान रही है अगर देख लोगे तो और समस्या बन जाएगा, ये अमर हो जाएगा। एक बार कृपा कटाक्ष जिस पर हो जाएगा
जिस पर हो जाए कल्याण हो गया। किशोर जी की दृष्टि भगवान श्री राम के ऊपर, दर्शन किया, मां के समीप में जाकर के विराजी। प्रसंग बड़ा दिव्य है। महाराज जनक ने धनुष खिंचवा करके श्रेष्ठ मंच में रखवाया था। सेवकों को कहा कि मेरे प्रण की घोषणा करो। सेवकों ने घोषणा किया और समस्त राजा लोग धनुष को तोड़ने के लिए एक एक करके आना शुरू हुए। धनुष किसी से हिला नहीं। 10,000 राजा एक साथ प्रयास किए। बोले भूप सहस 10 एक ही 12 लगे उठावन। एक एक राजा आए, धनुष हिला नहीं पाए। तो किसी ने कहा धनुष तो हिला नहीं, अब क्या करोगे? बोले अब हम गठबंधन करेंगे और गठबंधन करके धनुष को उठा देंगे, धनुष को तोड़ देंगे। पूरे देश में ऐसा गठबंधन बनाएंगे और हमको हमारी सत्ता मिलेगी। गठबंधन किए। किसी ने कहा गठबंधन करके धनुष तो तोड़ दोगे, लेकिन लड़की तो एक ही है, तुम तो 10,000 हो, विवाह कैसे होगा? बोले गठबंधन करके पहले धनुष तोड़ेंगे, फिर आपस में हम झगड़ा करेंगे और फिर झगड़ा जब हो जाएगा उसमें जो जीतेगा उसके गले बरमाला जाएगी और भारत की सत्ता उसको कहां मिलती है? ना झगड़ा होता है। गठबंधन फेल। किसी से धनुष हिला नहीं। जनक जी ने सोचा कि धनुष किसी से हिल नहीं रहा और धनुष को जिससे हिलना है वो हिल नहीं रहा। तो धनुष हिल जाए तो क्या किया जाए? बोले धनुष जिससे हिलना उसको हिलाया जाए। तो क्या किया जाए? बोले कुछ ऐसा कह दिया जाए कि अगर ये लक्ष्मण उठ जाए तो राम को खड़ा होना पड़ेगा। भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी का एक रिश्ता और है। क्या? बोले रघुपति कीरति विमल पताका दंड समान भयउ जस जाका। भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी का जो संबंध है, राम ध्वज है, लक्ष्मण दंड है। ध्वजा ऊपर है, झंडा ऊपर है। अगर झंडे को हिलाना हो तो क्या करें? बोले सीढ़ी लगाओ। नहीं, सीढ़ी लगाने की जरूरत नहीं, खाली डंडे को हिला दो, झंडा हिल जाएगा। अच्छा, डंडा हिलता कब है? जब झंडे को कोई कुछ कहता है तो डंडा हिलना शुरू कर देता है, क्योंकि झंडा कोमल है और डंडा कठोर है। और मजे की बात, डंडा इतने में नहीं हिलता और डंडे का बड़ा महत्व है। किसी के पास झंडा हो और डंडा ना हो और झंडा हाथ में ले रहे और आवाज लगाए झंडा ऊंचा रहे, हमारा झंडा ऊंचा रहे, और डंडा है नहीं। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।